हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज इस सेशन में हम किस बारे में डिस्कस करेंगे, किस बारे में हम सेशन लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो एडोलेसेंस पीरियड से ही, एडोलेसेंट्स के बारे में ही है। जैसे पिछले कुछ वीडियो से हम एडोलेसेंट्स के इंटरेस्ट यानी स्पेशली पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। उनके पर्सनल इंटरेस्ट के जो भी टाइप्स हैं, अलग अलग अपीयरेंस को लेके, क्लोथ्स को लेके इंटरेस्ट का होना, अचीवमेंट्स को लेके इंटरेस्ट का होना, ये सारी जानकारियाँ हमने पिछले कुछ वीडियोस में ले रखी हैं। आज जिस टाइप ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट की हम बात करेंगे एडोलेसेंट्स की, वो है उनके इंडिपेंडेंस को लेके, कि इंडिपेंडेंस जो होती है उसमें किस प्रकार से बच्चों का किस तरह से इंटरेस्ट एडोलेसेंट पीरियड में आता है। ये कुछ जानकारी ग्लिम्स हम आज इस सेशन में लेंगे जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव होने वाली है। सो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन till the end to get the whole information. It will be going to be very informative for you. So please, I request you to please be remain in the session till the end. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also. So let us begin with the session. अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और उसमें एडोलेसेंट के इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ये उनका एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। A strong desire for independence develop in early adolescence and reaches a peak at this period draws to a close. तो जब इंडिविजुअल्स जो हैं अपने अर्ली एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं तो एक अचीवमेंट मतलब एक इंडिपेंडेंस को लेके उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर डेवलप करता है और उसका हाईएस्ट पीक तब होता है जब ये एडोलेसेंट पीरियड कम टू अ क्लोज, जब क्लोजिंग एंड पे आने को होता है तो ये इसके चरम पे होता है, पीक पे होता है, मतलब डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। दिस लीड्स टू मैनी क्लैशेस विद पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स इन अथॉरिटी। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का अपने पेरेंट्स से जो है बहुत सारे चीज़ों को लेके क्लैशेस होते हैं, या फिर ऐसे एडल्ट्स जो कि इन अथॉरिटी होते हैं उन बच्चों के लिए। तो ऐसे अथॉरिटी गार्जियन हम कह सकते हैं, या कोई भी ऐसे एडल्ट से या फिर अपने पेरेंट्स से काफ़ी बच्चों के क्लैशेस इसी वजह से, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन देयर ओन इंडिपेंडेंस, बहुत सारे क्लैशेस देखने को हमें मिलते हैं। बिकॉज गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू कंफर्म more to parental wishes than boys are, तो दे रिबेल मोर अगेंस्ट होम रिस्ट्रेंट्स। तो जैसा कि गर्ल्स का, अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो उनको काफ़ी एक्सपेक्ट उनके साथ किया जाता है कि दे जस्ट कंफर्म द पेरेंटल विशेस, व्हाट आर द पेरेंटल विशेस फॉर देम। तो उस कंफर्मेशन के लिए जितना कि उनके साथ एक्सपेक्टेशंस रखे जाते हैं, इतना एज कम्पेयर टू देम बॉयज़ के साथ नहीं रखे जाते हैं। तो ये उनके अंदर एक रिबेलियन वाली जो फीलिंग्स है वो डेवलप करा देती है। दे बिकम मोर रिबेलियस अगेंस्ट होम, तो अपने होम रेस्ट्रेंट्स के आगे वो काफ़ी रिबेलियस हो जाती हैं। मच ऑफ द रेडिकलिज्म ऑफ यंग एडोलेसेंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू देयर अटेम्प्ट्स टू थिंक एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली। तो मच ऑफ द रेडिकलिज्म जो होता है वो यंग एडोलेसेंट के ट्रेस किया जा सकता है टू देयर अटेम्प्ट्स, उनके अटेम्प्ट्स को लेके टू थिंक एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली। इफ हाउएवर adults अथॉरिटी इज रिलैक्स्ड ग्रेजुअली, पर जैसे जैसे धीरे धीरे जो भी एडल्ट अथॉरिटी हैं अगर वो अपने आप को रिलैक्स कर दें उस बात से धीरे धीरे, सो दैट एडोलेसेंट्स कैन सी देमसेल्फ रीचिंग देयर गोल्स, तो खुद भी जो एडोलेसेंट्स हैं वो अपने आप को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मतलब देख सकते हैं या उसके प्रति इंडिपेंडेंटली इंडल्जेंट हो सकते हैं। देयर इज फार लेस रिबेलियन विथ इट्स अकम्पनिंग फ्रिक्शन। तो क्या होता है, जो रिबेलियस टेंडेंसी उनके अंदर आ जाती है और जिस वजह से अथॉरिटी के साथ, एडल्ट अथॉरिटी या इवन पेरेंट्स के साथ जो क्लैशेस होते हैं उनके इंडिपेंडेंसी को लेके या उनके अचीविंग गोल्स को लेके, वो सारे फ्रिक्शंस जो हैं उसमें भी हम बहुत कमी देखेंगे और वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स को भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ग्रेजुअली अपने मतलब
उसको रिलैक्स करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। बच्चों में थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी डेवलप होने देना चाहिए। बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मतलब कंफर्मेशन नहीं करना चाहिए कि बस आपके पेरेंटल विशेस ही जो हैं वो बच्चे जो हैं वो कंफर्म करें, और उनको भी अपने हिसाब से थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी देना चाहिए। अपने व्यूज़, अपनी आइडियाज़ को रखने देना चाहिए, अपने गोल्स सेट करने देने चाहिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कौन से कदम उठाने हैं उसमें उनका सपोर्ट देना चाहिए, और उन्हीं को अपना पाथवे ढूंढने देना चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंसी जब उनको दी जाएगी तो वो भी रियलाइज करेंगे कि हाँ मतलब वो कहाँ तक उसको अचीव कर सकते हैं या किस प्रकार से उसको पा सकते हैं। तो वहाँ पे जब वो डगमगाएंगे तो दे themselves seek the support of the parents and support and guidance of the parents and other adult authorities। तो इस तरह से क्या होगा कि एक सामंजस्य बैठेगा, एक एडजस्टमेंट्स होंगे, और जो रिबेलियन टेंडेंसी बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है इन कारणों से, उसमें भी काफ़ी कमी देखी जा सकती है। तो ये हमारा पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरह से मतलब एक सजेशन है फॉर द पेरेंट्स, फॉर द एडल्ट अथॉरिटी कि वी हैव टू गिव अ सपोर्टिव that guidance to the child or to the individual, especially the adolescents, and lay them their own independency। कभी कभी हमको छोड़ना चाहिए just to make them to seek whatever the goals they want to achieve। तो इस वजह से उनको अपने आप को जानने का मौका मिलेगा, अपनी इंडिपेंडेंसी को पहचानने का मौका मिलेगा, और कुछ अचीव करने के लिए उनके अंदर भी एक जज्बा आएगा। तो इस तरह से हम क्या है कि एक कम्युलेटिव एफर्ट के साथ उनको आगे और प्रोग्रेस करवा सकते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। एंड आपको किसी भी प्रकार का इफ़ यू हैव एनी कमेंट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस regarding any kind of information, please comment to the comment box, and I am very much thankful to you to that you will be in the session till the end, and I will be back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.